Welcome back. In the previous video, we have studied articles a and n, their position and uses. This is the continuation of the previous video. Today, we are going to discuss the definite article the. There are three articles a, n and the. a, n तथा the को आर्टिकल्स कहा जाता है. आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें a तथा n आते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझ चुके हैं. नाउ कम टू द सेकंड काइंड, दैट इज डेफिनिट आर्टिकल द. द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है. यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आता है तो उसे द ही पढ़ा जाता है, किंतु वॉवल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आने पर उसे दी पढ़ा जाता है. द इज प्रोनाउंस्ड एज दी बिफोर अ वॉवल साउंड एंड एज द बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. यूज ऑफ द. अब हम लोग देखेंगे द का यूज कैसे करना है. अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है. अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है. When a noun is mentioned for the first time, we use a or n before it, for it could be any. But when it is mentioned again, we use the, for it has now become particular. Now look at these sentences. Mayank bought a pen. इस सेंटेंस में पेन पहली बार आया है, इसलिए इसके पहले ए लगा है. हम जानते हैं कि ए इनडेफिनिट आर्टिकल है जिसका मतलब एक या कोई होता है. मयंक बॉट अ पेन का मतलब हुआ मयंक ने एक पेन खरीदा. अब इस सेंटेंस को देखें. द पेन इज जापानीज. यहाँ पेन दूसरी बार यूज हो रहा है और इसके पहले आर्टिकल द लगा है. द पेन इज जापानीज में उसी खास पेन की बात हो रही है जो मयंक ने खरीदा है. अब इन सेंटेंसेस को देखें. गौरव प्रेजेंटेड मी अ बुक. इस सेंटेंस में बुक फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए इसके पहले ए लगा है. गौरव प्रेजेंटेड मी अ बुक का मतलब हुआ गौरव ने मुझे एक बुक प्रेजेंट किया. द बुक कंटेन्स सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज. इस सेंटेंस में भी द बुक से उस खास बुक की बात हो रही है जो गौरव ने प्रेजेंट की है. उसी तरह आई हैव एन अम्ब्रेला में अम्ब्रेला के पहले एन लगा है क्योंकि इस सेंटेंस में अम्ब्रेला फर्स्ट टाइम आया है. अब इस सेंटेंस को देखें. द अम्ब्रेला इज वेरी गुड. यहां अम्ब्रेला दूसरी बार यूज हुआ है. द अम्ब्रेला से उसी खास अम्ब्रेला की बात हो रही है जो मेरे पास है. Now look at these sentences. Rajiv is the tallest boy in the class. Mr. Singh is the oldest man in the village. इन वाक्यों में tallest तथा oldest सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है. We use the before an adjective to represent a class of people. For example, the rich should help the poor. There is a school for the deaf in the city. Rich, poor तथा deaf adjective है. यहाँ the plus adjective का यूज प्लूरल नाउन की तरह किया जा रहा है. The rich कहने का तात्पर्य अमीर व्यक्तियों से है.
द पुअर गरीब व्यक्तियों से, न कि किसी एक अमीर या गरीब व्यक्ति से। अतः जब द प्लस एडजेक्टिव का यूज प्लूरल नाउन की तरह किया जाए तब उसके पहले द लगता है। Now look at these sentences. The people of Bihar are in trouble. He likes the tea of India. जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, जैसे इन सेंटेंसेस में है, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज अवश्य किया जाता है। अब इन सेंटेंसेस को देखें। Who invented the radio? The television is a gift of science. किसी आविष्कार यानी इन्वेंशन के पहले द लगता है, जैसे यहाँ रेडियो तथा टेलीविजन के पहले द लगा हुआ है। Now look at these sentences. They hit him on the head. She caught him by the arm. इन sentences में head तथा arm पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंगों के नाम के पहले भी द लगता है। He plays the तबला. Can you play the violin? यहाँ तबला तथा वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी द लगता है। He is the cleverer of the two. This is the better of the two books. अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन यानी चुनाव या कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध का बोध होता है तो उसके पहले द लगता है। Now look at the following. The Hindus, the Muslims. धार्मिक समुदाय के नामों के पहले भी द लगता है। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द रामायण। पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज। लेकिन चोटी और वे पहाड़ जो एक वचन रूप में रहते हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। इनके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द यमुना। सागर, महासागर, खाड़ी, जंगल और मरुभूमि आदि के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन। ग्रह नक्षत्र जैसे आकाशीय पिंड, दिशा या ऐसी वस्तु जो दुनिया में केवल एक हो के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून। हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी आदि के नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस। समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का यूज होता है, जैसे द हिंदुस्तान, द पंजाब केसरी। ऐतिहासिक इमारतों, भवनों के नाम के पहले भी द का यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। द्वीप समूह के नामों के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। जब ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्रम सूचक संख्या को अक्षरों में लिखा जाता है तो उनके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द 10th। कुछ महान व्यक्तियों के नाम के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ऐसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। किसी नाउन पर जोर यानी एम्फेसिस दिखाने के लिए द का प्रयोग होता है, जैसे दिस इज द हाउस आई लुक्ड फॉर। साधारणतया प्लूरल नाउन्स के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन
विशेष अर्थ में प्लूरल नाउन्स के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर गुड। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे he was going to the cinema और he was going to the office। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी अब हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। सामान्यतः व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश और महादेश के खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री, भागलपुर इज अ टाउन। भाषा तथा विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे वी नो इंग्लिश, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिन तथा महीनों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इट इज संडे टुडे। पर्व तथा ऋतु के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ही केम हियर इन विंटर। खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वी प्ले फुटबॉल। We normally do not use any articles with nouns that name materials. Materials noun के पहले भी द का यूज नहीं होता। For example, table is made of teak. With abstract nouns, abstract nouns के पहले भी द का यूज नहीं होता, जैसे honesty is a great virtue. With the names of meals, for example, what do you normally eat for breakfast? I hope you have watched both the videos and have clearly understood the uses of articles.